अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत यूनिक है। इसका नाम है ब्रेड चिकन चीज़ बॉल्स। डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं इस रेसिपी के मुतालिक। तो मेरी वीडियो को कहीं से भी मिस मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए चिकन। 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था। उसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको बॉईल होने रख दिया है। चिकन बॉईल हो चुका है। अब चिकन को करूंगी मैं श्रेड। नॉन स्टिक पैन में 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिए थे। अब इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर रही हूँ। ब्रेड चिकन चीज़ बॉल बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। आप बच्चों को बना कर दें, उनके लंच बॉक्स में उनको डाल कर दें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चिकन को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। उसके बाद बाकी के मसाले इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन पाउडर शान का 1/4 टीस्पून। लहसुन पाउडर खाने में बहुत ध्यान से डाला करें, क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दें तो खाने में कड़वापन आ जाता है। आधी चाय की चमची काली मिर्च की शामिल करनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। आधी चाय की चमची रेड चिली फ्लिक्स की शामिल करनी है। आप चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आपने डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें और याद रखेंगे कि वाकई में ज़री ने कोई रेसिपी आपके साथ शेयर की है। 1/2 कप इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करूँगी। काफ़ी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनको शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर वो कोई वेजिटेबल इसके अंदर शामिल नहीं करना चाहती तो वो स्किप भी कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके सौते कर लेंगे ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1/4 कप इसके अंदर गाजर शामिल कर रही हूँ और साथ ही 1/4 कप इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर दूँगी। 1/4 कप 1/4 कप के करीब बन जाता है, 1/2 कप से थोड़ा कम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मायोनीज़ के शामिल कर रही हूँ। मायोनीज़ डालने से चिकन बैटर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई और मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलें जी, मायोनीज़ तो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब आ रहा है इसका मेन स्टेप, तो यहाँ से वीडियो को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने सैंडविच ब्रेड लेनी है, उसके कॉर्नर्स को आपने उतार लेना है। और याद रहे ब्रेड आपकी फ़्रेश होनी चाहिए, क्योंकि फ़्रेश ब्रेड जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और काम करते वक्त टूटती नहीं है। आपने जितने भी ब्रेड चिकन चीज़ बॉल्स बनाने हो, उतनी ब्रेड के आपने कॉर्नर्स को कट करके एक साइड पे रख लेना है और ब्रेड को कवर करके रखना है, वरना वो ड्राई हो जाएगी। ब्रेड को आपने पानी के अंदर डिप करके इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा पानी ड्रेन कर देना है। कहीं पे भी पानी रहना नहीं चाहिए। स्पेशली कॉर्नर्स पे आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है कि कॉर्नर्स थोड़े और सॉफ्ट हो जाएं, फ्लैटन हो जाएं थोड़े से। और बहुत ही हल्के हाथों के साथ आपने प्रेस करना है, कहीं से ब्रेड टूटनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपने इसके अंदर करनी है फिलिंग को रखेंगे हम सेंटर में। साथ ही इसके अंदर मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब्स आपने सेंटर में रख देना है। और आपने फिलिंग को ओवरलोड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फिलिंग डाल देंगे तो आपकी ब्रेड सेंटर से या कहीं से भी क्रैक कर जाएगी और आपका बॉल सही नहीं बनेगा। ये देख लें, इस तरह से आपने एक बॉल बनाना है। इस टाइम आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आपने इसको जिस तरह से शेप देंगे वो शेप में आएगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बंद करना है। और याद रहे आपने इसको अच्छी तरह से सील करना है, कहीं से भी गैप नहीं रहना चाहिए इसमें। अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है। ये देखें, इस तरह से
अगर कहीं से आपके ब्रेड के अंदर क्रैक आ जाता है तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जब आप उसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे तो वो इंशाल्लाह जो क्रैक होगा वो ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम आपका जो बॉल है वो वेट है, तो जब आप ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाएंगे तो ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से चारों तरफ कोट हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और आपने जैसे ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इसको दोबारा से राउंड शेप के अंदर आपने इसको लेकर आना है इस तरह। ये देखें आपकी शेप बिल्कुल राउंड होनी चाहिए बॉल की तरह। बहुत खूबसूरत सा बॉल बन जाएगा। ये देखें इस तरह। चलें जी, इस तरह से हम लोगों ने बनाना है बॉल। इसको अच्छी तरह से सील करेंगे, कहीं से भी कोई स्पेस नहीं रहने देंगे। अगर तो ज़्यादा स्पेस रह गई तो फ्राई के टाइम पे हमारा जो मिक्सर है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखें इस तरह से आपने अच्छी तरह से बॉल को बना देना है। हल्के हाथों के साथ प्रेस करते जाएंगे और ये हमारा बॉल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक बॉल को मैं ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर रही हूँ और जो मेरा साइड पे जो एक बॉल पड़ा हुआ है उसके अंदर हल्का सा क्रैक है। ये पहले ही से ब्रेड के अंदर क्रैक था। समटाइम ऐसा होता है कि ब्रेड के अंदर छोटा सा होल होता है, तो ये वो वाला होल है। और मैंने ये ब्रेड का बॉल इसीलिए बनाया है ताकि आपको मैं डीपली डिटेल में समझा सकूं कि हम इसको किस तरह से बंद करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है। मेरे ब्रेड क्रम्स बहुत कम रह गए हैं इसलिए मैं और ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डालने लगी हूँ। जब आप अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे इसको अपने हल्के हाथों के साथ प्रेस करते जाना है ताकि शेप आपकी ख़राब ना हो। ये देखिए अब मैं दूसरी ब्रेड को ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करने लगी हूँ जिसके अंदर होल था। ये देखिए ज़्यादा सारे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि वो जो होल है वो फिल हो जाए और हमारा जो बॉल है वो खूबसूरत सा अच्छा सा तैयार हो जाए। ये देखें होल जो है वो फिल हो चुका है और बॉल बहुत अच्छा सा बन चुका है। ये देखें अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए ऑयल मेरा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, लो फ्लेम है। अब मैंने बॉल्स को इसके अंदर फ्राई करना है। ब्रेड बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है इसलिए इसका बहुत ख्याल रखना है कि ये ओवर फ्राई ना हो जाए। अगर ज़्यादा ओवर फ्राई हो गई तो ब्रेड आपकी ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखें लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने उसको टर्न कर देना है। बहुत हल्के हाथों के साथ आपने टर्न करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कहीं से ख़राब ना हो जाए। ये देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये बॉल्स किस तरह के बने हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार से चीज़ी से बॉल्स तैयार हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने यमी लग रहे हैं। ये देखें इसकी चीज़ की लेस आप चेक करें, उफ़ बहुत ही मज़ेदार हैं ये, यम्मी। ये देखें ओहो हो, चीज़ की लेस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुंह में पानी आ गया देख कर ही। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ी सी बॉल्स की रेसिपी कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई और मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।